नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जोशी आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने कल की क्लास में संधि का पार्ट 1 पढ़ा था, आज संधि का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। संधि का पार्ट 2 जो है हम शुरू करेंगे व्यंजन संधि से, और व्यंजन संधि का हमने पहली क्लास में एक नियम पढ़ लिया था। अब जो हम दूसरे नियम पे जा रहे हैं वो इस प्रकार है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त और प, मतलब 5 लाइनें होती, क ख ग वाली, च छ ज वाली, ट ठ ड वाली, त थ ध वाली और प प भ म वाली का मिलन न या म से हो तो वह अपने पंचमाक्षर में बदल जाता है। मतलब क की लाइन का जो 5वां वर्ण है, च की लाइन का जो 5वां है, ट की लाइन का जो 5वां है, त की लाइन का जो 5वां है और प की लाइन का जो 5वां है उसमें बदल जाता है। तो क्या ध्यान रखना है, क च ट त प का मेल न या म से होना, न या म से, जिसे हम अनुनासिक वर्ण भी कह सकते हैं, होता है तो यह अपने पंचमाक्षर में बदल जाता है। जैसे बात करते हैं सबसे पहले क का ण में बनना या बदलना। जैसे शब्द है वाड्मय, तो इसकी जो संधि विच्छेद होगी दोस्तों वो क्या होगा, वाक प्लस मय। तो ये जो न वाला ड है या क की लाइन का जो अंतिम ण, क ख घ ड, क ख घ, पहले क ख ग घ ण या ड, तो ये ण जो है इसमें बदल जाता है, ये पंचमाक्षर। तो वाक प्लस मय। अब यहाँ पे देखिए आप, क का मेल किससे हो रहा है, म से। तो क का मेल जब म से होता है, क का मेल म से होने पर ये क्या होगा, अपने पंचमाक्षर में बदल जाएगा, कौन, क, तो वाड्मय हो जाएगा। ऐसे ही दिक् प्लस मंडल, तो दिग्मंडल हो जाएगा ये, क का मेल म से। ऐसे ही प्राक प्लस मुख, प्राक्रमुख हो जाएगा। मतलब अपने पंचमाक्षर में बदलना, कब, जब क का मेल किससे हो, न से या म से। ऐसे ही ट का ण में बदलना। अब दोस्तों यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं षणमास, तो ण जो है पंचमाक्षर है, तो षट, ट का मेल किससे हो, म से, तो षट, ट की जगह क्या हो जाएगा, ण हो जाएगा, षणमास, षट प्लस मास। फिर से क्षण मूर्ति, तो ये हो जाएगा षट प्लस मूर्ति। फिर ऐसे ही षणमुख, तो षट प्लस मुख। इसका मतलब ये है कि ट की लाइन में या ट के बाद म या न आए तो ट क्या हो जाएगा, अपनी लाइन के पंचमाक्षर में ण में बदल जाता है। फिर इसके बाद त का न में बदलना। अब यहाँ पे देखिए, जैसे शब्द है उन्नति, आपका शब्द है उन्नति, तो उत, अब त के बाद क्या है आपका, न आया, तो न में बजा त थ ध न, तो त की लाइन में 5वां वर्ण क्या है आपका, न, तो त किस में बदल गया, न में। अब यहाँ एक पूरा न है और यहाँ आधा त है, तो यहाँ पे क्या कर दिया उसने, आधे त के स्थान पे आधा न जोड़ देंगे। अगर पूरा यहाँ पे अ की मात्रा होती तो ये संभव ही नहीं होता, क्योंकि हमारा नियम क्या कहता है कि या तो म हो बाद वाले पार्ट में या न हो। तो किस में बदल जाएगा, ये त न में बदल जाएगा। ऐसे ही शब्द आपका जगन्नाथ, तो जगत प्लस नाथ। अब त जो है आधा त, नीचे हलंत लगा हुआ है, मतलब आधा शब्द, तो ये क्या बन जाएगा, जगत प्लस नाथ का जगन्नाथ। ऐसे ही दोस्तों अगला जो शब्द है आपका उन्मूलन, तो ये क्या हुआ, उत प्लस मूलन, उन्मूलन हो जाएगा। फिर प का म में बदलना। अब प की लाइन में जो 5वां वर्ण है वो क्या है, म, तो प म में कैसे चेंज होगा, इसके लिए भी या तो म हो या न हो। जैसे ये शब्द आपका अमय, तो अप प्लस मय हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपको आधा म दिख रहा है या आधा न दिख रहा है, मोस्ट ऑफ टाइम वो व्यंजन संधि में हो सकता है। जैसे मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये त के बाद 5वां अक्षर, फिर पंचमाक्षर, तो जहाँ जहाँ पंचमाक्षर है वो सब क्या है आपका, व्यंजन संधि का। फिर अगला जो नियम है दोस्तों ये है कि जब त का मिलन, जब त का मिलन ग घ द ध ब भ य र व से हो तो द बन जाता है, या म के साथ क से म तक किसी भी वर्ण से मिले तो म का जो है आपका क्या बन जाएगा,
म की जगह पर मिलने वाला अंतिम वर्ण अनुनासिक वर्ण बन जाएगा। जैसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर कि कुछ नहीं, म पहले हो और बाद में कोई भी हो तो आपको जितने भी ऊपर पॉइंट वाले या अनुस्वार वाले जो शब्द होंगे मोस्ट ऑफ टाइम इसी में होंगे। जैसे आपका शब्द है क से लेकर तो कहाँ तक जाना है आपको, ड तक, कोई भी हो, क ख घ ड, किसी भी जो सॉफ्ट हो। तो जैसे यहाँ पे लिखा सम प्लस कल्प, तो ये जो म है ये हटेगा और ये क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा, तो संकल्प हो जाएगा। ऐसे सम धन संख्या, तो म हटकर क्या हो गया, आपका अनुस्वार बन गया। ऐसे सम प्लस गम संगम हो जाएगा। ऐसे ही शम प्लस कर शंकर हो जाएगा। तो जितने भी ऊपर बिंदु वाले शब्द हैं वो इसी में आ जाएंगे। जैसे म के बाद च छ ज कोई भी आता है तो म के बाद क्या आया, च आया, तो सम धन चय संचय हो जाएगा। किम धन चित किंचित हो जाएगा। ऐसे ही सम धन जीवन संजीवनी हो जाएगा। तो दोस्तों जितने भी शब्द हम लिखते हैं और जिनके ऊपर अनुस्वार लगा होता है मोस्ट ऑफ टाइम 99% वो आपके व्यंजन संधि के उदाहरण होते हैं। जैसे म के बाद कोई भी आए तो ये हो गया दम प्लस ड दंड हो जाएगा। ऐसे खम प्लस ड खंड हो जाएगा। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है, जैसे म के बाद त ध कुछ भी आए तो आपको जैसे शब्द है समधन तोष संतोष हो जाएगा। किम धन नर किन्नर हो जाएगा। समधन देह संदेह हो जाएगा। अब संदेह जो है आधा न आ रहा है और आधा न जो है पंचमाक्षर या अनुस्वार का साउंड देता है आपको। फिर आता है म के बाद प फ ब भ, म के बाद मतलब म के बाद प फ ब भ और म स्वयं आए तो भी अनुस्वार बदलेगा। मतलब अनुस्वार कैसे बनेगा, ये आपका एक पॉइंट। जैसे समधन पूर्ण संपूर्ण, समधन भाव समधन भव संभव, ऐसे समधन भावगत संभाव हो जाएगा। फिर अगला जो आपका त के बाद भी अगर कोई आता है, त के बाद जैसे कौन से शब्द, ग घ द ध ब भ, मतलब चौथे और तीसरा और चौथा वर्ण आता है त के बाद तो क्या परिवर्तन होगा। जैसे ये सत्य प्लस भावना, तो ये जो है सत्य प्लस भावना तो सद्भावना द में बदल जाएगा। ऐसे ही जगत प्लस ईश जो जिस लाइन में आएगा उसमें बदल जाएगा। जैसे त की लाइन में ये आ जाएगा आपका, ऐसे ही त की लाइन में जगदीश, तो जगत प्लस ईश का क्या हो जाएगा, जगदीश, मतलब त का द में बदलना। ऐसे ही भगवत भक्ति, तो भगवत प्लस भक्ति भगवत भक्ति। फिर तत्धन रूप तद्रूप, मतलब त के बाद अगर ये आते हैं ग घ द ध ब भ र य व के उदाहरण, तो इसमें क्या हो जाएगा, त के बाद त का द बन जाएगा। फिर अगला जो है सतधन धर्म सद्धर्म हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला जो नियम इसका है त से परे या च या छ होने पर, मतलब पहले पार्ट में त को छोड़ त से परे च या छ हो तो च ज या झ होने पर, ज जो है ट या ठ होने पर या ट ढ ढ होने पर, ड और ल होने पर ल बन जाता है। कुल मिला के मैं इसका सीधा सा आपको शॉर्टकट बताऊंगा। पहले नियम पढ़ लेते हैं। म के साथ य र ल व श श ह में से किसी भी वर्ण मिलने पर म की जगह अनुस्वार आ जाएगा। जैसा कि अब यहाँ पे अपने को ये देखना है, म के बाद कुछ भी आया तो समधन रचना, मतलब ये जो म है पहले पार्ट में अंतिम वर्ण म है आधा म, उसके बाद कुछ भी हो तो म को हटाकर अनुस्वार लगाना। समधन लग्न संलग्न, ऐसे समधन वत संवत, ऐसे ही आपका समधन शय संशय हो जाएगा। इसको आप अलग से नियम में ना भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं कि म के बाद कुछ भी आया आपको अनुस्वार लगाना। अब जैसे त के बाद अगर भिन्न स्वर आते हैं, कौन कौन से भिन्न स्वर आते हैं, च आता है, ज आता है, झ आता है, ट ड और ल, तो ये त के बाद अगर जैसा शब्द आएगा उसी का आधा वर्ण। जैसे त के बाद च आया तो त को हटा के हम क्या कर देंगे, आधा च जोड़ देंगे। इसी त के बाद ज आया तो आधा ज जोड़ देंगे। मतलब जो लास्ट वर्ण है वो च हो, ज हो, झ झंडे का हो, ट टमाटर का हो, ड डमरू का हो, ल लट्टू का हो, तो वैसा का वैसे ही उसको आधा जोड़ देंगे। जैसे उत्धन चारण उच्चारण हो जाएगा, सतधन जन सज्जन हो जाएगा, उत्धन झट्टिका उज्झट्टिका हो जाएगा, तत् धन टीका तट्टिका हो जाएगा, तटिका। इसके बाद उत्धन डयन उड्डयन हो जाएगा, उत्धन लास उल्लास हो। अब यहाँ ल आया तो आधा ल जोड़ दिया, ड आया तो आधा ज ड जोड़ दिया, ट आया तो आधा ट, झ झंडे का आया तो आधा झ झंडे का जोड़ देंगे। इसके बाद ज आया तो आधा ज
जहाज का जोड़ देंगे। तो जैसा वर्ड त के बाद होगा किन में से, तो इसमें अपने को ध्यान रखना है जो यहाँ पे दे रखे कि च होता हो। जैसे च है, च ज झ च छ च ज झ, तीन तो ये, और फिर ट ड और ल, कुल छः लेटर ऐसे हैं कि अगर इनके बाद इनके पहले पार्ट में त हो तो जब संधि करेंगे तो उस समय त को हटाकर इन्हीं के आधे शब्द हम जोड़ देंगे। तो जितने भी आधे शब्द वाले जो एक जैसे मिलेंगे आपको, वो सब आप व्यंजन संधि का उदाहरण डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों जो है आपको अगला है, जब त का मिलन अगर छ से हो। अब त के बाद क्या आ रहा है आपका, श हो, तथा त को च से और श को छ में बदल दिया जाता है। अगर त का मिलन अगर छ से हो तो त जो है वो किस में, च में, और श जो है छ में बदल जाएगा। मतलब त के स्थान पर हम आधा श लिख देंगे और च होगा उसके स्थान पर छ छाते का लिख देंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए आप, अब शब्द है आपका उच्चारण। तो फिर आप इसको नियम को ना ध्यान रखते सीधा सा क्या है कि त के बाद च आ गया, जैसे हमने इससे पहले नियम पढ़ा था, च आ गया तो च, फिर छ आ गया तो छ लिख देंगे। फिर दोस्तों इसके बाद जो है अगला आपका आता है त और श के उदाहरण। जैसे यहाँ है श शक्कर का, उत धन श्वास। तो यहाँ पे क्या हुआ कि त को आधा च बना दिया और जो है श के स्थान पर वो क्या कर दिया, छा लिख दिया हमने, जैसा कि नियम में पढ़ा था कि त के स्थान पे आधा च हो जाएगा और श के स्थान पे छ हो जाएगा। जैसे उच्च उत्धन शिष्ट, उच्छिष्ट। जैसे सतधन शास्त्र, सच्छास्त्र। अब यहाँ पे देखिए त का क्या हो गया, आधा च हो गया, और श का क्या हो गया, छ हो गया। तो त के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, च हो जाएगा, और श के स्थान पे छ हो जाएगा, छ छाते का। फिर दोस्तों अगला जो इसका नियम है वो ये कहता है कि जब त का मिलन ह से हो तो त को द में, मतलब जो त है ये वाला त, इसको हम किस में, आधे द में बदल देंगे, और ह को किस में, ध में बदल दिया जाता है। तो त या द के साथ ज या झ मिलन होता है, तब त या द की जगह जहाज का बन जाता है। जैसे आप इसको एग्जांपल में समझ लेते हैं अपन, डेफिनेशन पे ना जाते हुए। जैसे सत धन जन, सज्जन लिखते हैं, जगत प्लस जीवन, जगजीवन लिखते हैं, जग। फिर वृहत धन झंकार, वृह झंकार लिखते हैं। अब त का ह में कैसे चेंज होता है, जैसे यहाँ लिखा हमने उत प्लस हार, तो त का क्या हुआ, त के स्थान पे ह बन गया, उत धन हार, और ह का क्या बनाना है आपको, त का ह त प्लस ह, तो ऐसे यहाँ पे उत धन, तो आधा ध बन जाएगा और द लिख जाएगा। तो त का आधा ध बना और ह का क्या बन जाएगा आपका, ह का द बन जाएगा। मतलब त का ध बनना और ह का द बनना ये नियम कहता है। जैसे तत् धन हित, तद्धित। तो यहाँ त का त है, दूसरा त जो है उसका आधा ध बना और ही का क्या बन गया, डी बन गया। फिर दोस्तों जो अगला नियम आता है आपका वो है स्वर के बाद अगर छ वर्ण आए, स्वर के बाद अगर छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। मतलब च इस पे जोड़ देते हैं, त या द के साथ ट या ठ मिलन होने पर त या द की जगह पर ट बन जाता है। जब त या द के साथ ड या ढ ढक्कन की मिलन होने पर त या द की जगह ड बन जाता है। इसका आप डेफिनेशन से बेहतर मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। जैसे लिखा है तट्टिका, तो तत् प्लस टीका, मतलब त के बाद अगर ट आता है तो क्या है, इससे पहले हमें पहले दूसरे नियम में हमने पढ़ा था कि त के बाद ट आएगा तो आधा ट जुड़ जाएगा और क्या हट जाएगा, त। ऐसे वह टीका, ऐसे ड आया तो त हटेगा और आधा ड जुड़ जाएगा, भव डमरू। फिर दोस्तों इसके बाद अगला नियम कहता है कि अ आ ई उ प्लस छ के उदाहरण। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर पहले पार्ट में कोई स्वर और बाद में छ छाते का हो तो इसमें क्या करते हैं, आधा च जोड़ देते हैं बीच में। जैसे लिखा है स्वच्छंद, तो स्व प्लस छंद हुआ। फिर उसके बाद आपका आच्छादन, तो आ प्लस छादन हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा,
आ के बाद छ आया, मतलब पहले पार्ट में स्वर हो और दूसरे पार्ट में छ छाते का हो, तो क्या होगा कि बीच में हम आधा च प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ आ स्वर है प्लस छादन, तो अपन ने हम अपनी ओर से जब इसको संधि करेंगे तो क्या कर देंगे, बीच में आधा च जोड़ देंगे। ऐसे ही आपका संधि विच्छेद, तो इसमें क्या होगा, यह संधि छेद, तो संधि प्लस छेद जब इसको जोड़ा, अब ये छोटी की मात्रा आ गई, जैसा नियम कहता है अ आ ई के बाद छ आए, मतलब स्वर के बाद आपका कोई छ जुड़े तो क्या होगा, आधा छ जोड़ दे। ऐसे ही अनुच्छेद, तो अनु प्लस छेद, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि व्यंजन संधि में एक नियम यह भी आता है कि पहले पार्ट में आपका स्वर हो और दूसरे पार्ट में छ हो तो आधा छ जोड़ देते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद अगर म के बाद क से लेकर म तक कोई व्यंजन आए तो म अनुस्वार में बदल जाता है। त या द के साथ जब ल का मिलन होता है, त या द के साथ जब ल का मिलन होता है तो आधा ल जुड़ जाता है। इसका मतलब ये है कि त के बाद अगर जैसे हम बात करें उदाहरण के साथ कि ये आपका शब्द है त, और त के बाद क्या है आपका ल, और त के बाद फिर ल आया, तो ये जो त हट कर क्या बन जाएगा, आधा ल बन जाएगा। इसके नीचे ऐसा लगा है हलंत, मतलब ये आधा ल है। ऐसे ही तत धन लीन तल्लीन हो जाएगा। विद्युत लेखा, तो विद्युलेखा, विद्युत प्लस लेखा, तो ये त हट के क्या बन गया आपका, आधा ल बन गया। ऐसे ही म प्लस च, क त ब प के उदाहरण। अब इसके क्या उदाहरण, अब ये देखिए, जैसे यहाँ पे वही सीधा सा कि क म है उसके बाद कुछ भी आता है। जैसे यहाँ पे इससे पहले वाले में म नहीं था, इसमें त था। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल इसमें हमेशा व्यंजन संधि में याद रखना, वह है यह है कि म हो प्लस के बाद कुछ भी लिखा हो तो आपको इसको अनुस्वार में बदल देना। मतलब संधि करते समय म को हटा के हम कहाँ पे पोस्ट कर देंगे, अनुस्वार पर या डंडे के ऊपर। जैसे किम धन चित, तो क्या हो गया किंचित। ऐसे किम धन कर किंकर, मतलब ये जो म है ये इसी पे यहाँ पे आ जाएगा। फिर समधन कल्प संकल्प हो जाएगा, समधन चय संचय हो जाएगा। ऐसे समधन तोष संतोष हो जाएगा, समधन बंध संबंध हो जाएगा, समधन पूर्ण संपन्न हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला आता है म के बाद म का द्वित होना, मतलब दो बार म आ जाना। त या द के साथ ह के मिलने पर त या द की जगह पर द तथा ह की जगह पर ध। जैसे हमने उद्धार वाला देखा था, वही एग्जाम्पल ये फिर से रिपीट हो गया आपका, तो इसको डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। उत धन हार, तो त के स्थान पे क्या बन गया, ध बन गया जैसा नियम में कहा है, और ह के स्थान पे क्या बन जाएगा, द बन जाएगा, तो उद्धार। ऐसे उत धन हत, तो उद्धत हो जाएगा, ये ध ऐसे बनाया और ये द उद्धत हो गया। ऐसे ही पद्धति, तो द का क्या हो जाएगा, ध, पत धन हित हो जाएगा, पत धन हित, पद्धित हो जाएगा, पद्धति। फिर म प्लस म के बाद म आना। अगर म के बाद म आता है तो हमें कुछ नहीं करना है, म के बाद कुछ भी आया तो हमें अनुस्वार लगाना है। ये नियम तो आपके दिमाग में बिठा लो आप। पर म के बाद म हो तो कुछ नहीं करना, आधा म जोड़ देना। जैसे समधन मति सम्मति, समधन मान सम्मान। फिर दोस्तों इसके बाद अगला नियम है कि म के बाद यदि य र ल व श छ ह में से कोई व्यंजन आने पर म का अनुस्वार में हो जाता है। त ध के साथ श मिलने पर त या द की जगह च तथा श की जगह छ बन जाता है। उसको आप देखना नहीं, आप सीधा से यहाँ समझे उदाहरण के द्वारा। उत धन श्वास, तो त के बाद क्या है आपका श्वास आया, तो ये क्या होगा, त जो है च में बदल जाएगा, नियम हमने पहले पढ़ा, और श जो है ये छ में बदल जाएगा। जैसे उत धन श्रृंखल, तो ये त जो है च बन गया आपका, और श्र जो है क्या बन गया, छ छाते का बन गया। ऐसे शरत धन शशि, तो ये क्या हो जाएगा, त जो है छ में बना और श जो है छ में बना। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद कि म प्लस य र व श ल स में से कोई हो तो उसका क्या होता है, ये देखिए आप। समधन योग, म के बाद कोई भी भिन्न आया तो अनुस्वार में समधन रक्षण संरक्षण, समधन विधान संविधान, समधन संशय संशय, समधन लग्न संलग्न, समधन सार संसार। मतलब म के बाद अगर म आता है तो आधा म जोड़ेंगे, बाकी म को अनुस्वार में बदलना है या बिंदु आपको ऊपर लगाना है। फिर बात करते हैं र ऋषि का, र रस्सी का, ष षटकोण से परे न का न हो जाना, परंतु च ट त वर्ग
श स श और स का व्यवधान हो जाने पर न का न नहीं होता। किसी भी स्वर के साथ छ मिलने पर तथा छ के बीच च आ जाता है। जैसा मैंने आपको बताया आच्छादन, अनुच्छेद इसके एग्जाम्पल है। फिर शालाच्छादन, स्वच्छंद ये इसके उदाहरण है। फिर र के बाद न और म आना। दोस्तों र के बाद न और म आना, अगर र के बाद न आता है तो क्या होगा, ये ण में बदल जाएगा, और म आएगा तो भी ये ण में बदल जाएगा। जैसे आपका न जो है ण में बदलता है। परिधन मान, परिणाम और प्रधन मान, प्रमाण। फिर इसके बाद दोस्तों जो है आपका इसका जो नियम अगला, स से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आए, मतलब आ से छोड़कर कोई भिन्न आए तो स जो है षटकोण का बना दिया जाता है। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, ये आया विधन सम। अब दोस्तों विधन सम आया तो ये क्या हो, ये स शक्कर का जो है ये षटकोण में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आ को छोड़कर है, ई है, तो विधन सम विषम। ऐसे अभिधन सिक्त, अभिषिक्त। फिर अनुधन संग, अनुषंग। ऐसे भ प्लस स के उदाहरण। अब भ और स में क्या होगा कि ये जो है स सरुते का, इसको भी षटकोण में बदलेगी, जैसे ऊपर वाले में बदला, ऐसे निषिद्ध हो जाएगा, ऐसे विषम हो जाएगा, विधन सम विषम हो जाएगा। कुल मिला के सरुते का जो है वह षटकोण में कन्वर्ट हो जाता है अगर पहले पार्ट में आ और आ को छोड़कर भिन्न स्वर हो। जैसे नी है तो ये भिन्न स्वर है, मतलब अंतिम जो वर्ण है उसकी मात्रा जो है अ और आ की नहीं होना चाहिए, इसे छोड़कर कुछ भी। और मोस्ट ऑफ टाइम क्या है, छोटी की मात्रा है। फिर अगला दोस्तों ये है कि यदि किसी शब्द में कहीं भी र, ऋषि का र और या श हो तो, एवं उनके साथ मिलने वाले शब्द कहीं भी न हो तो, उन दोनों के बीच कोई भी स्वर क ख ग प फ ब, कोई भी स्वर या क ख ग प फ ब म य में कोई भी वर्ण हो तो संधि होने पर न के स्थान पर न हो जाता है। जब द के साथ क ख त फ का मिलन हो तब द की जगह पर त बन जाता है। जैसे आप देखते हैं ये राम धन अयन, तो इसमें क्या है, न जो है ण में बदल जाता है। परिधन मान, तो परिधन नाम, तो न का क्या होना है, आपको ये ध्यान रखना, न जो है ण में बदल जाता है। जैसे नारायण तो नारायण, तो नार प्लस अयन नारायण। अब ये न कहाँ पे, जहाँ पे न है वहाँ न लिखना है और बाकी कोई चेंज नहीं करना है। फिर इसके बाद अगला जो है संसद, संसद प्लस सदस्य, संसदस्य, तो इसमें संसदस्य हो जाएगा। फिर ऐसे तद प्लस पर द है, तत् प्लस पर तत्पर। यहाँ पे अगर द है तो त, या त है तो आधा त जोड़ देंगे। सत प्लस कार, ये द नहीं होगा, यहाँ पे त है, गलत छप गया। सत प्लस कार, सत्कार। फिर दोस्तों अगला जो है आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है, इसमें जो पहले पार्ट का अंतिम वर्ण होता है उसके पीछे से 2 जीरो होते हैं, प्लस यहाँ पे स्वर या व्यंजन होता है, स्वर या व्यंजन होता है, इसे कहते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आए तो जब परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके जैसे उदाहरण है आपका मन धन अनुकूल, मनोकुल, तो विसर्ग के बाद जो आया स्वर आया तो विसर्ग के स्थान पे क्या बन गया, ओ बन गया। ऐसे निधन अक्षर निरक्षर हो जाएगा, निधन पाप निष्पाप हो जाएगा। अब इसके 10 नियम है जिसे जानना अनिवार्य है और इन नियमों के द्वारा हम इस संधि को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विसर्ग के साथ च या छ के मिलने से विसर्ग की जगह श बन जाता है, और विसर्ग के पहले अगर अ और बाद में भी अ हो तथा वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या य र ल हो तो विसर्ग का ओ बन जाता है। इसका मतलब ये है कि यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ हो तथा तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ण है क ख ग की लाइन में जो तीसरा चौथा पांचवा है, उसके बाद फिर प फ म जो भी लाइन है जो व्यंजन वर्ण हो तो उसमें तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या फिर अंतस्थ व्यंजन जिसको हम बोलते हैं य र ल व, तो विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओ में। जिसे हम बात करते हैं यहाँ पर शब्द है आपका मनोकुल, तो मनः धन अनुकूल, विसर्ग के बाद क्या है आपका अ, तो ये विसर्ग जो हटेगा और ये आ आया है तो ये ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से अधगति, तो अब यहाँ पर क्या है, ग में अ छुपा हुआ है तो अधो गति हो जाएगा, मतलब विसर्ग हटेगा और ये इसकी मात्रा ओ की मात्रा और ती हम
गति पूरा का पूरा लिख देंगे। ऐसे मनः धन बल, मनोबल हो जाएगा। निह धन चय, निश्चय हो जाएगा। दुह धन चरित्र, दुष्चरित्र हो जाएगा। फिर उसके बाद ज्योति प्लस चक्र, ज्योति चक्र हो जाएगा। फिर जो है निह धन छल, निश्चल। अब ये इसमें भी आता है आपका और व्यंजन संधि में भी आता है निश्चल जो शब्द है। फिर वो निश्चल, नीच, वैसा वो बनेगा आपका नीच छल, और एक है निश्चल। तो थोड़ा सा आप इनको वर्ड को प्रैक्टिस करेंगे। अब विच्छेद के बाद अब यहाँ पे जैसे बात करते हैं, तत् तपः धनचर्या, तपश्चर्या। अंतः धन चेतना, अंतः चेतना। हरिह धन चंद्र, हरिश्चंद्र। मतलब जो विसर्ग हटेगा और क्या बन जाएगा, च बन जाएगा। फिर अंतः चक्षु, तो अंतः प्लस चक्षु। फिर दोस्तों अगला जो नियम है वो है कि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो तो वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या य र ल में से कोई हो तो विसर्ग का र या र बन जाता है। कुल मिला के ये कि आपको ध्यान रखना है कि पहले पार्ट में मतलब विसर्ग के पहले अ और आ की मात्रा को छोड़कर कोई मात्रा आए और बाद में विसर्ग आए तो आपको विसर्ग हटा के उसको र रस्सी का आधा बनाना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है दुशासन, विसर्ग के पहले र रस्सी का या श शक्कर का बनेगा, तो श शक्कर का आया तो आधा श शक्कर का हो जाएगा। फिर आधा श शक्कर का आया तो आधा श शक्कर। निहेधन शुल्क, निःशुल्क हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला जो इसका एक टाइप है जैसे निहिधन श्वास, तो नी के बाद श आया तो ऑटोमेटिकली आपको आधा श जोड़ना है। जैसे इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं जहाँ पे श शक्कर का आया है वहाँ पे आधा श शक्कर का आपको जोड़ना है विसर्ग हटाकर। फिर इसके बाद अगला जो आता है निधन आहार, निराहार। मतलब विसर्ग हट के क्या बन गया, र बन गया, क्योंकि विसर्ग के पहले क्या है, नि है और बाद में भिन्न स्वर है। निधन आशा, निराशा हो जाएगा। निधन धन, तो निर्धन हो जाएगा, विसर्ग हटा और रकार ऊपर आ गया, र रस्सी का, निर्धन हो जाएगा। फिर ऐसे विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग श हो जाता है। कुल मिला के बीच में आधा श आ जाता है या श हो जाता है और विसर्ग के साथ ट ठ या श का मेल विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च चम्मच का, छ छाते का या श शक्कर का हो तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, श बन जाएगा। और विसर्ग के साथ ट ढ या श षटकोण के मेल से मेल हो तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, आधा श षटकोण का। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं विसर्ग के यहाँ पे क्या ट है तो ट के स्थान पे क्या और उससे पहले विसर्ग है तो धनु प्लस टंकार, तो विसर्ग हट के आधा श षटकोण का बन गया क्योंकि यहाँ पे ट ढ और श को ध्यान में रखना है। फिर ऐसे चतुः धन टीका, चतुष्टिका, क्योंकि ट टमाटर का मिलन किससे हो रहा है, विसर्ग से। ऐसे चतुष्ठी तो इसमें आधा षटकोण का जुड़ जाएगा। फिर ऐसे निह धन चल, निश्चल आधा जुड़ जाएगा, निह धन छल निश्चल हो जाएगा। इसको हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी देखा। फिर दुह धन शासन, दुशासन हो जाएगा। फिर दोस्तों विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग का स बन जाता है। यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ या आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो तो विसर्ग के साथ मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण क ख प फ में से कोई भी हो तो विसर्ग के स्थान पर श षटकोण बन जाएगा। कहने का तात्पर्य आपको ये ध्यान रखना है कि बीच में आधा अगर श षटकोण का शब्द आ रहा है तो वो मोस्ट टाइम आपको विसर्ग संधि में ले जाएगा। जैसे निधन कलंक, निष्कलंक, दुहधन कर, दुष्कर, आविधनकार, आविष्कार, चतुर्धन पथ, चतुष्पथ। ऐसे ही और आगे बढ़ेंगे हम तो निधन फल, निष्फल। दोस्तों इसके बाद जो विच्छेद आएगा आपका वो आएगा निधन काम, निष्काम, और निधन प्रयोजन, निष्प्रयोजन। ऐसे बहिधनकार, बहिष्कार। कहने का तात्पर्य कि आपको अ और आ की छोड़कर कोई दूसरी मात्रा हो और उसके बाद विसर्ग हो और उसके बाद कोई भी वर्ण हो तो आधा श षटकोण का आपने को जोड़ना है। जैसे निधन कपट, निष्कपट, नमः धनते, नमस्ते। विसर्ग के पहले म और बाद में त आया तो आधा विसर्ग हट के आधा त जुड़ जाएगा, आधा स जुड़ जाएगा। निधन संताप, निसंताप, दुहधन साहस, दुस्साहस। फिर दोस्तों इसके बाद जो है विसर्ग के पहले
विसर्ग के पहले ई उ और बाद में क ख ट फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श बन जाए। जैसे हमें याद रखना है कि आधा श षटकोण का, और यदि विसर्ग के पहले वाले वर्णों में अ या आ का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद क ख प फ मतलब पहले दूसरे सॉफ्ट लेटर संधि हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों ही रहता है। मतलब विसर्ग के पहले क्या हो, अ या आ हो और बाद में क ख प फ हो तो विसर्ग का लोप नहीं होगा। जैसे आपका शब्द है अधः धन पतन, तो अधः पतन हो जाएगा प्रातः धन काल। मतलब विसर्ग पहले अ की मात्रा और बाद में क है, विसर्ग पहले अ की मात्रा और बाद में प है, ऐसे अंतःपुर और वह क्रम, तो वह धन क्रम की जगह वह क्रम हो जाएगा। फिर अगला जो आपका बनेगा वो है रजह कण, तो विसर्ग पहले अ है और बाद में क है तो रजह कण। ऐसे तपह धन पूत, तपह पूत। फिर पय धन पान, पय पान। ऐसे अंतः धन करण, तो अंतःकरण जो है एग्जैक्ट ऐसा लिखा जाएगा। इसके अपवाद भी है, जैसे बात करते हैं भास्कर, तो विसर्ग के पहले जो है भ है और उसमें कोई भी मात्रा हो तो विसर्ग हट के आधा शक्कर का बनेगा भास्कर। ऐसे म के बाद विसर्ग और बाद में क है तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का आधा सा हो जाएगा नमस्कार, नमः धन कार नमस्कार। ऐसे पुरह धन कार पुरस्कार, श्रेय धन कर श्रेयस्कर। ये इसके अपवाद हैं। ऐसे बृहधन पति बृहस्पति। ऐसे ही आपका पुरहधन कृत पुरस्कृत, तिरहधन कार तिरस्कार, निहधन कलंक निष्कलंक। इसके अपवाद में आएंगे ऐसे चतुष्पाद चतुर्धन पाद और फिर निहधन फल निष्फल, ये इसके अपवाद हैं। फिर अगला नियम आता है कि यदि विसर्ग से पहले अ आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के साथ त या थ के मेल पर विसर्ग में स जुड़ जाता है। जैसे अंतः धन तल, तो अंतस्थल हो जाएगा, निह धन ताप निस्ताप हो जाएगा। ऐसे दुह धन तर दुस्तर हो जाएगा, निह धन तारण निस्तारण हो जाएगा। और इसके कई और एग्जाम्पल जैसे निह धन तेज निस्तेज, नमः धन ते नमस्ते। ऐसे ही मनः धन ताप मनस्ताप, बही धन थल बहिस्थल, निह धन रोग निरोग हो जाएगा इसका। फिर दोस्तों निह धन रस नीरस हो जाएगा। अगला जो इसका एकदम नियम है वो है विसर्ग के बाद क ख तथा प फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब विसर्ग के बाद क ख या प फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है और विसर्ग के साथ स के मेल होने के स्थान पर आधा स जोड़ दें। मतलब स सर्वोदय का है और उसके पहले विसर्ग, तो विसर्ग हटा के आधा स जोड़ना है। जैसे निहधन संदेह निसंदेह, ये स सर्वोदय का। दुहधन साहस दुस्साहस, निहधन स्वार्थ निस्वार्थ। फिर इसके बाद अगला होगा दुह धन स्वप्न दुस्वप्न। इसके और भी एग्जाम्पल दोस्तों जैसे निहधन संताप निसंताप, दुह धन साध्य दुस्साध्य, मनः धन संताप मनस्ताप, पुनः धन स्मरण पुनस्मरण, अंतः धन करण अंतःकरण। दोस्तों अगला नियम यह है कि यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ई व उ का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद र हो तो संधि होने पर विसर्ग का लोप हो जाएगा और ई उ की मात्रा बड़ी ई या बड़े ऊ में बदल जाएगी। जैसे निहधन रस नीरस, विसर्ग के पहले क्या है, ई की मात्रा है और बाद में र है तो ये छोटी मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ी मात्रा में नीरस हो जाएगा। ऐसे निहधन रव निरव हो जाएगा। इसका मतलब ये कि विसर्ग के पहले ई या उ हो और बाद में र आ जाए तो विसर्ग हट के बड़ी मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे निहधन रोग निरोग, ऐसे ही दुहधन राज दुराज। और भी इसके एग्जाम्पल निहधन रज नीरज निहधन रंध्र निरंध्र, चक्षु धन रोग चक्षु रोग, दुह धन रम्य दुरम्य। अब दोस्तों इसका जो अगला नियम है कि विसर्ग के पहले वर्ण में अ का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद अ के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर का मेल विसर्ग का लोप हो जाता है। मतलब आपका पहले पार्ट में और इसके बाद अ को छोड़कर कोई भी विसर्ग हो प्लस में तो आपको क्या ध्यान रखना है कि विसर्ग हट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा केवल। जैसे अतः धन एव अतएव हो जाएगा क्योंकि अ के बाद ए आया। जैसे मन धन उच्छेद मनुच्छेद, पय धन आदि पयादि। इसके बाद तत् एव तत् धन एव। फिर अगला जो नियम है दोस्तों इसका कि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद अ ग घ
ड च ढ ण, जो भी किसी भी वर्ण के मेल पर विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाता है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि विसर्ग पहले अ और बाद में अ या कोई भिन्न वर्ण हो तो विसर्ग का ओ बन जाता है। जैसे मनः धन अभिलाषा मनोभिलाषा, सरह धन ज सरोज, वय धन वृद्ध वयोवृद्ध, यशः धन धरा यशोधरा। और उसके बाद फिर आपका मनः धन योग मनोयोग, अध धन भाग अधोभाग, तपः धन बल तपोधर बल, मनः धन रंजन मनोरंजन। फिर दोस्तों इसके बाद जो विच्छेद में मनोधन मनोनुकूल, मनः धन अनुकूल। फिर उसका जैसे यहाँ पर है ओ को हटा के विसर्ग बना दिया, उसके बाद ऐसे कैसे अनुकूल लिख दिया। फिर मनोधन मनोहर, मनः धन हर, फिर तपोभूमि तपः धन भूमि, पुरधन हित पुरोहित, यशः धन दा यशोदा इसका हो जाएगा। फिर अध धन वस्त्र अधोस्त्र। इसके अलावा कुछ इसके अपवाद हैं, जैसे पुनः धन अवलोकन पुनरावलोकन, पुनः धन ईक्षण पुनरीक्षण। फिर उसके बाद पुनः धन उद्धार पुनरुद्धार, पुनः धन निर्माण पुनर्निर्माण, अत धन द्वंद्व अंतर्द्वंद, अथ धन देशी अंतर्देशी, अंतः धन यामी अंतर्यामी। उसके अलावा इसमें कोई और एग्जाम्पल होंगे तो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। दोस्तों ये जो हमारी आज की संधि की दूसरी क्लास थी और मुझे इस चीज़ का भली भांति पता है कि आपको इसमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, पर एक बार इससे आप फेमिलियर हो जाएं, जब दूसरी बार हम संधि पढ़ेंगे तो इसको मैं व्यवस्थित आपको बिल्कुल शॉर्टकट नोट्स के साथ पढ़ाऊंगा कि कौन सी संधि क्या है और किस तरह से इसकी पहचान करना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड शेयर नहीं करें, शेयर करने से दिक्कत होगी, केवल लाइक करें। और कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।